नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए मैं हूं नीरज कुमार और आपको बताने जा रहा हूं कि क्या है भारत सरकार की तैयारी ईरान से भारतीयों को वापस लाने की। एक जत्था जो है वो ईरान से निकल चुका है। तो भारत सरकार, युद्ध की स्थिति हो या दुनिया में कहीं भी त्रासदी हो, भारतीयों को वापस लाने की तैयारी त्वरित स्तर पे भारत सरकार की तरफ से शुरू कर दी जाती है। और इस बार ये तैयारी सबसे पहले शुरू की गई है ईरान के लिए। हालांकि इजराइल में भी भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। तो ईरान से भारतीयों का पहला जत्था निकल चुका है और भारत वापसी करने को तैयार है, क्योंकि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च कर दिया है। ईरान से भारतीयों की वापसी को लेकर भारत सरकार ने जिस अभियान को लॉन्च किया है उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंधु। और इस नाम के मायने भी हैं और ख़ास संदेश भी है पड़ोसी पाकिस्तान के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि 110 छात्रों का जत्था जो कि ईरान में फंसा हुआ था, उन्हें पहले ईरान के अलग शहर से आर्मेनिया के बॉर्डर पर लाया गया, फिर आर्मेनिया में उन्हें लाया गया और आर्मेनिया की राजधानी में लाया गया और वहां से वायु मार्ग के जरिए उन्हें भारत लाया जा रहा है। और भारत सरकार ने ईरान से जो भारतीयों को वापस किया जा रहा है, वापस लाया जा रहा है, उस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंधु। तो ऑपरेशन सिंधु पाकिस्तान को भी संदेश है। हाल ही में आपको याद होगा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पहला जो सख्त कदम उठाया था उसमें सिंधु जल समझौते को स्थगित किया था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। और सिंधु नदी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से बहती है और जाती है पाकिस्तान में, लेकिन सिंधु जल समझौते को स्थगित करके पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था तब। और अब ईरान से भारतीयों की वापसी के ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंधु का नाम देकर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को संदेश दिया। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंधु है भारतीयों की राहत के लिए, भारतीय छात्रों की राहत के लिए जो कि ईरान में इस वक्त फंसे हुए हैं। पहला जत्था तो वहाँ से निकल चुका है और ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान के अलग अलग शहरों से, क्योंकि इजराइल और ईरान में लगातार युद्ध चल रहा है, अलग अलग शहरों में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, उन्हें अलग अलग जो बॉर्डर के एरिया हैं वहाँ लाया जा रहा है। आर्मेनिया देश के जरिए पहले आर्मेनिया के बॉर्डर पे लाया जा रहा है, तेहरान से छात्रों को निकाला जा रहा है, जो भारतीय फंसे हैं उन्हें निकाला जा रहा है, बस के जरिए बॉर्डर पे लाया जा रहा है और फिर उनकी वापसी कराई जा रही है। भारत सरकार की कोशिश और विदेश मंत्रालय की कोशिश लगातार जारी है। तो पहला जत्था ऑपरेशन सिंधु के तहत निकल चुका है और जिस तरह से भारत सरकार ने ये कोशिश शुरू की है, आपको याद होगा इजराइल में इससे पहले जब 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद भी इजराइल से भारतीयों को निकाला गया था। और अब इजराइल और ईरान के युद्ध के बाद जो युद्ध चल रहा है उसमें भी दोनों देशों में भारत सरकार की तरफ से कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। दोनों देशों में हवाई मार्ग बंद है और हवाई मार्ग बंद होने की वजह से हवाई रास्ते से सीधे तौर पे दोनों देशों से मौजूदा वक्त में नहीं लाया जा सकता, लेकिन पहले ज़मीन के रास्ते दूसरे देश पहुँचाया जा रहा है और फिर दूसरे देश से उन्हें भारत वापसी कराया जा रहा है। ऑपरेशन सिंधु नाम के पीछे एक और तर्क आपको बता दें कि ज़्यादातर छात्र जो हैं ईरान में या जो भारतीय हैं उनकी एक बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से है। तो एक संदेश और एक जुड़ाव की कोशिश भी ऑपरेशन सिंधु नाम देकर किया गया है भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की तरफ से। और आपको याद होगा इससे पहले यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे थे, इजराइल में फंसे थे, कोरोना काल के दौरान दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग हिस्सों में पहुंचे थे। तो इसी तरह से अलग अलग नाम देकर भारतीयों को देश वापसी कराया गया था। लेकिन अब जो है ये जो बड़ा युद्ध है इजराइल और ईरान का, जिसके बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि ये युद्ध बढ़ेगा, ईरान को चेतावनी दे रहे हैं और युद्ध बढ़ने की आशंका को लेकर भारतीयों को जल्दी से ईरान से निकाला जा रहा है। और इस ऑपरेशन का नाम भारत सरकार ने और विदेश मंत्रालय ने दिया है ऑपरेशन सिंधु। तो एक तरफ भारतीयों और भारतीय छात्रों को राहत ऑपरेशन सिंधु के तहत, तो दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान को संदेश भी।